दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो कि मैंने कहा था आप लोगों से, पीसीएस प्रीलिम्स के बाद मैं लोअर पीसीएस मेंस की क्लास स्टार्ट करूंगा और वीक में आपकी 2 क्लास आएंगी, सैटरडे और संडे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम आपका अगस्त में है, वो सारी मैंने आप लोगों की प्लानिंग की हुई है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फरवरी मतलब ये अगस्त लास्ट में अगर एग्ज़ाम है, इसका मतलब अभी अप्रैल मिड चल रहा है, यानी मई जून जुलाई अगस्त, यानी टोटल कंप्लीटली लगभग मान के चलो 120 दिन आपके पास है। ठीक है, अब इससे बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय पूरा है। जितने अच्छे से तैयार करोगे और आपको मेहनत, आपकी जो मेहनत है उसका परिणाम आपको यूकेपीएससी में मिल जाएगा। ठीक है, आपने जैसा लिखा होगा वैसे ही आपके मार्क्स आएंगे, आप लोग देख लेना। ठीक, तो मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे 3 टॉपिक हिंदी में बचे हैं आपकी, एक विज्ञप्ति, एक शायद टेंडर वगैरह, निविदा वगैरह वो, और एक लास्ट से टिप्पणी। तो नेक्स्ट संडे तक आपका हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने सपोज कोई चैप्टर पढ़ाना है, जीएस की भी मैं आपको बताऊंगा आइडिया। जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया है, मतलब कोई टॉपिक पढ़ाया आपका, ऐसे राइटिंग को लेके मैंने बताया, थोड़ा गाइड दिया, तो उस दिन स्टार्टिंग में पहले मैं हिंदी का, जैसे कार्यालय आदेश का सपोज मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, इसको ऐसे लिखना है। यानी अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ क्या होती है, इसके क्या बिंदु। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि विज्ञप्ति या अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं महत्व बताइए, एक ऐसे आ सकता है। या आपको कंडीशन दी होगी, आप ये व्यक्ति हैं, आप फलाने हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, उसके बाद आप इस चीज़ के लिए एक विज्ञप्ति जारी करने के लिए लिखिए। इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पैटर्न को अपनाते हैं। इसमें 3 टॉपिक बचे हैं, टिप्पणी, विज्ञप्ति या अधिसूचना, और एक और टॉपिक बचा है शायद आपका टेंडर वगैरह। ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए आपको बच्चों आज हेडिंग डालनी है अधिसूचना या विज्ञप्ति। क्या डालोगे? अधिसूचना, और उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अधिसूचना या इसी को क्या बोलते हैं, विज्ञप्ति। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, बट आपके एग्जाम की दृष्टि से आपने यहाँ डिफरेंस नहीं करना है। आप लगभग दोनों चीज़ों में कुछ भी लिखा आ जाए सेम लिख देना, कोई ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिसूचना या विज्ञप्ति, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। अब मैं पूरा तो लिखूंगा नहीं, बोर्ड में टाइम बहुत लग जाता है, तो मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें उसकी बता दूंगा। ठीक है, देखिए ये भी अपने आप में कार्यालय आलेखन का एक रूप है। कहने का मतलब, ऑफिशियली अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं, किसी कार्यालय से आप कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह देना चाहते हैं, उसी का एक अपने आप में क्या है, टाइप है। दूसरा, इसका प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। मैं पूरा समझाऊंगा। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, वो इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, एक प्रकार का कार्यालय आलेखन, यानी ऑफिशियली जो लिखा जाता है उसका ही अपने आप में क्या है, टाइप है। साथ ही साथ इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं रहती हैं। सरकारी सूचनाएं अनेक तरह की, क्या मतलब, जैसे कोई आपने ऑर्डर जारी करवा दिया, उसके लिए विज्ञप्ति निकाल दी, आपने किसी की नियुक्ति ज्वाइनिंग के लिए निकाल दी, आपने किसी की प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के लिए निकाल दी, इसके अलावा आपने किसी की सर्विस को एक्सटेंड कर दिया, जैसे 60 साल में रिटायर होता, 62 साल तक का दे दिया उसको। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर की होगी, या कोई रिटायरमेंट हो गया, किसी के निधन की सूचना होगी, किसी के पेंशन प्रकरण की सूचना होगी। यानी इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के इसमें सूचनाएं क्या रहती हैं, अपने आप में रहती हैं। ठीक है, इसी चीज को अपने आप में सरकारी मतलब अधिसूचना या अपने आप में विज्ञप्ति क्या कहते हैं। तो ठीक है, लिखो कैसे लिखना है, डेफिनेशन देखो। यह कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप है। यानी पहले लिखो, यह कार्यालय आलेखन का विशिष्ट रूप, कार्यालय आलेखन, ठीक है, का क्या है, विशिष्ट रूप है। पूरा आप लोग आप तो पूरे सेंटेंस में बना के लिखना, मैं शॉर्ट लिखूंगा। कार्यालय आलेखन का क्या है बच्चों, ये विशिष्ट रूप है। फुल स्टॉप करके लिखो, इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। यानी कौन इसका यूज करेगा, विभिन्न प्रकार के सरकारी विभाग। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों द्वारा क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, फुल स्टॉप लिखो, फिर लिखोगे इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं, जैसे क्या लिखोगे, इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं, अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं। और ध्यान रखना, ये आरओ की जो विज्ञप्ति आनी है उसका भी मेंस का सिलेबस। ठीक है, अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं क्या रहेंगी, अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं, जैसे क्या करोगे, जैसे। अब किस किस प्रकार की सूचनाएं, अब ऐसा नहीं करना आपने एग्जाम में, आप उसको आगे आगे लिखते रहना। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या रह सकता है, देखो किसी के आदेश, जैसे आदेशों या आदेश जो भी लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे, जैसे आदेशों, नियुक्तियों, क्या लिखोगे,
जैसे आदेशों, नियुक्तियों, कॉमा प्रतिनियुक्तियों, डेपुटेशन, ठीक है, प्रतिनियुक्तियों, कॉमा स्थानांतरण, ट्रांसफर, ठीक। क्या लिखोगे? आदेशों, नियुक्तियों, प्रतिनियुक्तियों, स्थानांतरण, इसके अलावा सेवानिवृत्ति, निधन, सेवानिवृत्ति या निवृत्ति, ठीक है, कॉमा निधन, या इसके अलावा क्या हो सकता है, आदि, मतलब आदि प्रकार की सरकार, या सेवा विस्तार भी लिख लो, कौन, निधन के बाद सेवा विस्तार, सेवा विस्तार आदि प्रकार की सरकारी सूचनाएं निहित होती है या रहती हैं, ठीक है। आदि प्रकार की सरकारी सूचनाएं क्या रहती है, निहित होती है या रहती हैं। तो आपने पूरा क्या लिखा, यह कार्यालय आलेखन का एक विशिष्ट रूप है जिसका प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं जैसे आदेश, नियुक्तियां, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, निधन, प्रतिनियुक्तियां, सेवा विस्तार आदि क्या रहती है, समाहित रहती है, आदि इसमें इंक्लूड रहती है, ठीक है। जो भी होता है इसी को फुल स्टॉप करके देखो, यह क्या कहलाती है, यही अधिसूचना ऑब्लिक विज्ञप्ति कहलाती है, अधिसूचना ऑब्लिक विज्ञप्ति कहलाती है, ठीक है, विज्ञप्ति कहलाती है। तो कंप्लीटली क्या बना आपका, एक जैसे क्वेश्चन आ गया, अधिसूचना या विज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं कि यह कार्यालय आलेख का एक विशिष्ट रूप है जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों, जिसका प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं जैसे आदेश, नियुक्तियां, प्रतिनियुक्तियां, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, निधन, सेवा विस्तार आदि से संबंधित सूचनाएं होती हैं। यही अपने आप में क्या कहलाता है, यही चीज अधिसूचना या विज्ञप्ति कहलाती है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीटली क्या होगी बच्चों, डेफिनेशन होगी। अब इसमें जैसे जैसे आपका इतना आ गया, आप इतना लिख के आपका काम नहीं चलेगा, आपको पॉइंट वाइज उसमें कुछ और इसके मेन मेन बिंदु लिख देने होंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं लिखोगे इसकी ये विशेषता है, जो भी है आप पॉइंट वाइज जैसे आपने कंप्लीट कर लिया वो सेंटेंस, उससे आगे पॉइंट नंबर 1 बनाओ, ठीक है, या ऐसे पॉइंट लगा देना डॉटेड। ये क्या होता है देखना, अधिसूचना हमेशा याद रखना गैजेट में प्रकाशित होती है, यानी सरकार का जो राजपत्र होता है, सरकारी जो रिकॉर्ड होता है गैजेट, उसमें प्रकाशित होती है। लिखो यह या मतलब अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, पहला पॉइंट, अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड लिखना आपको, अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होगा, यानी जो प्रेषक को जो भेजने वाला है ना उसका उल्लेख नहीं होता है, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपने लिखना है विषय, यानी किस सब्जेक्ट पे लिखना है आपको। इसके अलावा संबोधन, जो मतलब होता है ना सेवा में महोदय, इस टाइप का जो होता है, विषय ऑब्लिक संबोधन। इसके अलावा मतलब जो भवदी वगैरह लिखते हैं, अधोलेख, जो लास्ट में आप लोग लिखते हो ना इसको अधोलेख बोलते हैं, अधोलेख, यानी ब्रैकेट में इसको भवदी लिख दो, लास्ट में लिखते हो ना, जो मैंने आपको बताया था। क्या लिखा आपने, विषय, संबोधन, अधोलेख आदि भी नहीं रहते हैं, ठीक है, इनका उल्लेख नहीं होता है, ठीक है, आदि नहीं रहते हैं, यानी इसका भी इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने इसी के अंदर क्या लिखने हैं, इसमें भवदी न लिखकर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर और उसी के नीचे उसका पदनाम लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आप भवदी लिख रहे हो उसकी जगह पे संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और उसका पदनाम होगा। लिखो इसमें भवदी के स्थान पर संबंधित अधिकारी, जो उस रिलेटेड ऑफिसर है, संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर यानी उसके सिग्नेचर, वह पदनाम रहता है, ठीक है। यानी इसमें कहीं ना कहीं भवदी न लिखकर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर को क्या लिखा जाता है, उसका पदनाम लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, सूचना पाने वाले अधिकारी को एक प्रति भेजी जाती है। जैसे जो भी उस संबंधित जो मैंने मैटर बताया ना, इसमें क्या क्या आ सकता है, ट्रांसफर का आ सकता है, आप प्रमोशन का आ सकता है, या डेपुटेशन का आ सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी एक कॉपी आप उस रिलेटेड ऑफिसर को दे दोगे। तो लिखो इसमें सूचना पाने वाले अधिकारी को एक प्रति भेजी जाती है, यानी कॉपी, सूचना पाने वाले को एक प्रति भेजी जाती है, यानी एक कॉपी क्या कर दोगे, उसको भेज दोगे कि आपका ये मैटर है, ठीक है। इसके अलावा अन्य संबंधित विभागों को भी सूचित किया जाता है, यानी जिसका उससे संबंधित होगा। इसके अलावा अन्य संबंधित विभागों को भी अवगत कराया जाता है, संबंधित विभागों को
को भी अवगत कराया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज अगर हम लोग ये कहें किसी के सेवा विस्तार सर्विस को एक्सटेंड कर दिया, जैसे ए कोई व्यक्ति है, उससे कहा कि आप इतने इतने तारीख को रिटायर हो रहे हैं, जैसे उसका था सपोज 31 अप्रैल 2022 को वो रिटायर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब ये सरकार चाहती है 31 नहीं सॉरी 30 अप्रैल, ठीक है 31 तो जाता ही नहीं है, तो अगर सरकार ये चाहती है कि इसको हम लोग 30 अप्रैल 2023 तक का इसका सेवा विस्तार कर दें, तो इससे इसको एक लेटर भेजा जाएगा कि आपकी सर्विस को हम 30 अप्रैल 2023 तक क्या करते हैं, एक्सटेंडेड बढ़ाते हैं। तो ये सपोज ये किस विभाग में, गृह विभाग में, तो इसकी एक कॉपी किसको, यानी संबंधित विभागों को भी इसके क्या करा देते हैं अवगत, फाइनेंस को भी कराया जाएगा, जहां से सैलरी निकलती है जिस डिपार्टमेंट का होगा वहां भेज दी जाएगी एक कॉपी, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखना है आपको, अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए भेजी जाती है। यानी जो भी आपकी अधिसूचना, यानी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसकी क्या करोगे, तुरंत कंपलसरी है निदेशक को भेजोगे, डायरेक्टर को भेजोगे। किसके निदेशक को, जो मुद्रण वाला है, यानी जो प्रिंटिंग वाला होगा उसका जो निदेशक होगा, ताकि उसको गैजेट में क्या कर सके, प्रकाशित कर सके। लिखो, अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से, अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, यानी इसका निदेशक होगा, इस वाले का मुद्रण एवं लेखन को अनिवार्य रूप से भेजी जाती है। किस रूप से, अनिवार्य रूप से इसको क्या कर दोगे, भेज दोगे, कंपलसरी है, ताकि गजट में उसको छापी जा सके, ताकि गजट में संबंधित अधिसूचना को प्रकाशित किया जा सके, छापा जा सके। संबंधित अधिसूचना या विज्ञप्ति ना को प्रकाशित या छापा जा सके, प्रकाशित या छापा जा सके। ठीक है, कहने का मतलब जो निदेशक होगा, डायरेक्टर होगा किसका, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को, उसको भी भेज देंगे ताकि वो क्या कर सके, इसको उसमें गैजेट में यानी सरकारी राजपत्र में उसको क्या कर दे, छाप सके, इसीलिए। ठीक है, अगला लिखो, जो इसका पॉइंट होगा, अधिसूचना ही एकमात्र है जिसे पत्र के रूप में भेजा जाता है तथा साथ ही गजट में प्रकाशित कर सुरक्षित भी रखा जाता है। यानी पूरे जितनी भी चीजें होती है, सिर्फ ये नोटिफिकेशन या अपने आप में विज्ञप्ति या अधिसूचना एकमात्र ऐसी चीज है जिसको पत्र के रूप में तो भेजा जाता है, साथ ही साथ गैजेट में भी इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो लिखो, अधिसूचना ही एकमात्र ऐसी चीज है, अधिसूचना ही एकमात्र ऐसी चीज है, या विज्ञप्ति, अधिसूचना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे पत्र के रूप में भेजने के साथ साथ, पत्र के रूप में भेजने के साथ साथ गैजेट में भी प्रकाशित किया जाता है, गैजेट में भी प्रकाशित किया जाता है, गजट में भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये आपको मेन इसके पॉइंट लिखने हैं। यानी अगर आपसे पूछता कि अधिसूचना क्या है, वो बता दिया आपने कि कार्यालय आदेश का ही मतलब एक प्रकार की सामग्री है, ये विभिन्न सरकारी विभागों में प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी, ये सब चीजें आपको तुरंत करनी। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका इसका महत्व यानी इंपोर्टेंस क्या है, तो हेडिंग डालिए महत्व, ये सब विशेषताएं होगी इसकी। ठीक है, अगला हेडिंग क्या डालोगे, महत्व। और भगवान करे इसी टाइप के क्वेश्चन आए ताकि बहुत कम लोग इसको पढ़ के जाए तो आपका काम इजीली बन जाता है। ठीक है, महत्व लिखोगे यानी इसकी इंपोर्टेंस क्या है। पहला आपने पॉइंट इसमें क्या लिखना है, अधिसूचना के माध्यम से ही सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित होकर अधिकृत सूचना बनती है, यानी ऑथेंटिक जो सूचना बनेंगी, अधिकृत ऑथराइज्ड बनेंगी, कब, जब वो गैजेट में प्रकाशित होंगी। तो लिखो, अधिसूचना के माध्यम से ही सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित होकर यानी गैजेट में प्रकाशित होकर, जो गजट होगा, ठीक है, गजट में प्रकाशित होकर अधिकृत सूचना बनती है यानी ऑथराइज्ड बनती है, अधिकृत सूचना बनती है, अधिकृत सूचना बनती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखना है आपको, अधिसूचना के माध्यम से ही सूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित होकर अधिकृत सूचना यानी ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन बनेगी। दूसरा लिखना है, वैधानिक महत्व इसका अकाट्य होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर वैधानिक महत्व है, लीगल सोर्स है, वो यही होता है क्योंकि सरकार के गजट में प्रकाशित हो रहा है। तो लिखो, वैधानिक महत्व अकाट्य होता है अथवा सर्वाधिक होता है, यानी लीगल सोर्स से सबसे ज्यादा होता है। वैधानिक महत्व अकाट्य, वैधानिक महत्व क्या होगा इसका, अकाट्य, यानी जिसको काटा ना जा सके, ऑब्लिक सर्वाधिक, जो भी लिखो,
सर्वाधिक होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना आपको, सरकारी दस्तावेजीकरण स्वतः प्रमाण होते हैं, यानी जो सरकार का रिकॉर्ड होता है वो इसको देख के ऑलरेडी वही प्रमाण है। अब जैसे ये किसी के सामने आप इस अधिसूचना को लेके गए जो गैजेट में प्रकाशित है, तो वो और एविडेंस मांगेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी अपने आप एविडेंस है। यानी सरकारी दस्तावेजीकरण, सरकारी दस्तावेजीकरण, ठीक है, स्वतः प्रमाण होते हैं, स्वतः प्रमाण, सेल्फ एविडेंस, स्वतः क्या होते हैं, प्रमाण होते हैं। ठीक है, स्वतः प्रमाण होते हैं। नेक्स्ट लिखोगे, राजपत्रित अधिकारियों के अप्रत्यक्ष सेवा विवरण इन्हीं के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं। जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं ना, उनके जो सेवा से संबंधित, उनकी सर्विस के दौरान जो भी विवरण होगा उनका, वो इसी के माध्यम से होगा। ठीक है, लिखो राजपत्रित अधिकारियों के, सभी के नहीं है, राजपत्रित का लिखा है मैंने, राजपत्रित अधिकारियों के अप्रत्यक्ष सेवा विवरण, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष सेवा विवरण इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष सेवा विवरण इन्हीं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। ये भी आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है। ठीक है, और अंतिम लिखो, इनका पद सोपानात्मक महत्व, हायरार्की सिस्टम सर्वाधिक होता है, इनका पद सोपानात्मक महत्व सर्वाधिक होता है। लिखो इनका पद सोपानात्मक महत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये भी आपने क्या लिखना है, इसके अंदर पॉइंट लिखना है। ठीक है, महत्व लिखने के बाद आपको क्या लिखनी है, इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो हेडिंग डालिए अगला विशेषताएं, क्योंकि इसमें ऐसा होगा ना, जैसे आपने फर्स्ट में डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उसके पॉइंट बता दी, यानी वो एक प्रकार की उसके क्या है के अंदर आता है, वो चीज होती क्या है, उसके लिए वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। अब इसके बाद जो हम महत्व और विशेषताएं पढ़ रहे हैं, विशेषताएं, ठीक है, देखिए विशेषताएं क्या होंगी। पहली इसकी जो विशेषता है वो लिखो, सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु ही विनियोजित होते हैं, यानी गवर्नमेंट के पर्पस के लिए निकलते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होगा इसका, सरकारी, सदैव लिखना, सदैव सरकारी प्रयोजनों, सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु विनियोजित, रेगुलेट, विनियोजित होते हैं, सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु क्या होते हैं, विनियोजित होते हैं। सेकंड लिखोगे, सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होते हैं, यानी सीनियर से जूनियर को, सदैव वरिष्ठ यानी जो बड़ा होगा से कनिष्ठ को प्रेषित, वरिष्ठ से कनिष्ठ को क्या होगा, प्रेषित होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपने इसके अंदर लिखना है, संबोधन, अभिवादन इत्यादि औपचारिकताएं का अभाव रहता है, जैसे महोदय, ये वो, इस टाइप का नहीं। ठीक है, तो लिखो संबोधन ऑब्लिक अभिवादन का अभाव, क्या लिखोगे, संबोधन ऑब्लिक अभिवादन का अभाव रहता है, यानी ये चीजें इसमें नहीं दिखेंगी, भवदी, महोदय, ये सब चीजें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है, पृष्ठांक, इसमें इसके प्रारूप में सबसे ऊपर अधिसूचना लिखकर उसके आगे मूल विषय लिखा जाता है। जब इसका मैं प्रारूप बताऊंगा ना, उसमें लिखोगे आप, लिखो इसके प्रारूप में, इसके प्रारूप में सबसे ऊपर अधिसूचना लिखकर, यानी विज्ञप्ति लिखकर, जो भी लिखोगे, अधिसूचना लिखकर उसके आगे मूल विषय लिखा जाता है। ठीक है, उसके आगे मूल विषय लिखा जाता है, यानी जो मेन सब्जेक्ट होगा, मूल विषय लिखा जाता है, ये लिखना है आपको। ठीक है, और अंतिम पॉइंट लिखो, शैली इसकी अन्य पुरुष होती है, शैली अन्य पुरुष। ठीक है, क्या लिखोगे, शैली इसकी क्या होती है, अन्य पुरुष होती है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वगैरह होती है ना, ये थी इसकी सबसे अपने आप में क्या विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालना है आपको, इसका प्रारूप, क्या लिखोगे, प्रारूप, देखिए प्रारूप। ठीक है, देखिए हेडिंग में डालो आप लोग प्रारूप, तो आपका अधिसूचना वाला भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक, प्रारूप लिखो नेक्स्ट पेज में, और ऐसा जब पेपर में आएगा, सपोज यही अगर क्वेश्चन आता है, तो उसी के नीचे ऐसा नहीं कि बगल में प्रारूप लिख दो। प्रारूप को क्या करना, आपके पूरी कोशिश होनी चाहिए, प्रारूप जो लिखोगे नेक्स्ट पेज में लिखोगे जहां पूरा साफ दिखे, और कोशिश करना कि जो मतलब स्टार्टिंग है, एंड है, जो लास्ट में आपका एक ही जगह आ जाए। भले ही आप लोग प्रतिलिपि वगैरह या जो भी लिखते हो नेक्स्ट पेज में, वो अलग पेज में चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना एक ही जगह वो आ जाए। ठीक है, देखिए
सबसे ऊपर लिखोगे प्रारूप, यानी किसका प्रारूप, किसका, वो है अधिसूचना या विज्ञप्ति का प्रारूप। ठीक है, अब आपको कितना तक दिखेगा, मुझे लग रहा है यहाँ तक दिखेगा, यानी मुझे यहाँ पर एंड करना है, इधर कहीं तक। ठीक है, फिर इससे नीचे बोर्ड तो है, लेकिन वो कैमरे की जो मतलब वो सेटिंग है, फिर आपको यहाँ दिखेगा नहीं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, प्रारूप को यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आप प्रारूप है समझ जाओगे, ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। यहाँ मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ कहीं तक, यहाँ से मैं लिखना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, इस पोर्शन से प्रारूप में सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, इधर बीच में जैसा मिड में जो होगा विभाग का नाम, क्या लिखोगे, विभाग का नाम। यानी जब वास्तव में अगर आपको आ गया, जैसे गृह विभाग है, सूचना विभाग है, वित्त विभाग है, जो भी है, सबसे ऊपर क्या आता है, यहाँ पर विभाग का नाम आता है। ठीक है, उसके जो नीचे है वो विभाग की संख्या आती है, यानी जो हर किसी का एक डिस्पैच नंबर होता है ना, वो आता है, यानी डिस्पैच नंबर इसको बोला जाता है। जैसे जो भी होगा डिस्पैच नंबर, अभी तो प्रारूप हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, डिस्पैच नंबर। ठीक है, इधर आपका क्या है, डिस्पैच नंबर, यानी इसकी संख्या क्या है वाली बात, वो इधर लिख दोगे। इसके बाद जो नीचे आएगा आप लोगों का स्थान व दिनांक, यानी किस जगह से, सपोज देहरादून से जारी हो रहा तो देहरादून, और यहाँ पर साथ में दिनांक, यानी किस तिथि को इसको क्या कर रहे हो आप लोग, जारी कर रहे हो, यानी स्थानीय दिनांक आप इसमें क्या करोगे, लिखोगे इधर, ये ठीक, इधर आप लोग क्या करोगे, स्थानीय दिनांक लिखोगे। अब देखो उसके नीचे मैंने क्या कहा, अभी आपको बताया था, सबसे ऊपर अधिसूचना लिखते हैं, इधर आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना, मेरे पास तो स्पेस नहीं है। अधिसूचना इधर लिखोगे आप लोग, अधिसूचना या विज्ञप्ति, यहां से आप सीधे उसका कंटेंट, यानी यहां से अब सीधे क्या हो जाएगा, मैटर जाना शुरू हो जाएगा, यानी जो भी अधिसूचना है जैसे भी है, हमने यहां से उसको लिखना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, जैसे कहा श्री क ख ग की गो जो कि इतने दिनांक के इतने इतने को रिटायर होने वाले हैं, या इतने इतने को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो शासन के कार्यालय आदेश संख्या या विभाग के इतने इतने के माध्यम से इनका सेवा विस्तार इतने तिथि तक किया जाता है। इस प्रकार से जो भी है आप लोग लिखोगे। ठीक है, वो तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं आपको लिखना कैसे है, जब इसका मैं प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको क्या आ जाएगा, इसको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने ये एंड किया इसका, यहाँ इसको आपने फुल स्टॉप किया, यानी आपने अधिसूचना यानी इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या है, यानी विज्ञप्ति होगी। ठीक है, लास्ट में क्या करोगे, मैंने कहा कि हस्ताक्षर, पदनाम और दिनांक, यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, हस्ताक्षर, यहां उसका पदनाम, यहां आपको दिनांक। ठीक है, लास्ट में आपने हस्ताक्षर, पदनाम और दिनांक, होपफुली अभी आपको यहां तक दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही ये कर दिया, अब देखते हैं एक ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है मेरे पे यहाँ पे स्पेस होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं उसको, जैसे आप लोगों को अभी पेन मत चलाना। ठीक है, मैंने क्या कहा, हस्ताक्षर, पदनाम व दिनांक, ये तो लिख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, मेरे पे स्पेस नहीं होता है, तो आना चाहिए दिनांक के नीचे से, यानी जब आप दिनांक वाला जहां पे लिखा है वो एंड हुआ है, उसी की साइड सीध में आप लोग किस ओर आ जाइए, लेफ्ट की ओर आ जाइए। तो ये हस्ताक्षर किस जगह से मत लिखना, दिनांक जहां एंड हुआ है उसके थोड़ा सा नीचे से आप लोग क्या करना, उसको लिखना शुरू करना इस वाले हाथ पे, यानी लेफ्ट पे। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखोगे आप, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। ठीक है, दिनांक के नीचे लिखोगे। सपोज देखो मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे आपने यहाँ हस्ताक्षर लिखा, यहाँ आपने पदनाम लिख दिया, यहाँ आपने दिनांक। ठीक है, जो भी है आप यहाँ से लिखना मत शुरू करना, ये दिनांक है ना, यहाँ से जैसा लिखोगे क्या, प्रतिलिपि, ऐसे नीचे यहाँ लिखोगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रतिलिपि ऐसे, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित, यानी निम्नलिखित को प्रेषित, क्या लिखोगे, आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित, निम्नलिखित को प्रेषित, यानी भेज रहे हैं। ठीक है, प्रेषित, इस प्रकार से आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ऐसे छोड़ दो, 2-3 नंबर लिख लो, वो आपका इनफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख लिया होगा जो मैंने आपको बताया। अब इतनी मैच्योरिटी, इतने समझदार तो हो ही यार कि आप लोग यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है ना, तो इसलिए मैं, और ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया इस तरीके से लिखना है। तो ओवरऑल आपका ये है, आपका क्या, अधिसूचना का प्रारूप, इस तरीके से इसको तैयार करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर जिसके समझ नहीं आया होगा, टॉप में क्या लिखते हैं, यहाँ जो इस पोर्शन पे है, विभाग का नाम। ठीक है, देखो मैं छोटा लिखूंगा बहुत ज़्यादा, विभाग का नाम, इधर आपने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद संख्या होगी उनकी कोई, उसके बाद जिस जगह से हो रहा स्थान और दिनांक। ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर आपने यहाँ अधिसूचना लिखा होगा इस तरीके से, और आपने यहाँ से अधिसूचना लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जो भी आपका अधिसूचना था। सपोज यहाँ खत्म हो गया, यहाँ आपने क्या किया, हस्ताक्षर,
पदनाम और दिनांक जितनी तारीख को जारी हुआ जो भी है, ये दिनांक एंड यहाँ से यहाँ पे लिखोगे प्रतिलिपि सूचनार्थ यानी सूचना वो आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित। तो 1 2 3 नंबर डाल दो, ऐसे ऐसे छोड़ दो, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जब आप प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि वैसे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये आप यहाँ जब प्रतिलिपि लिखोगे ना तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपकी डेट होनी चाहिए, यानी आपका जो ये नंबर आता है ना नंबर, वो यहाँ भी आना चाहिए प्रतिलिपि के साथ। तो आप यहाँ पर जैसे जैसे आपने प्रतिलिपि किया ना थोड़ा सा स्पेस बचा है तो वहाँ पे ऐसे लिख लो पृष्ठांकन यानी पृष्ठ का जो अंक है, ठीक है, ऐसे लिखना। जहां पे प्रतिलिपि लिखा है उससे थोड़ा ऊपर पृष्ठांकन व दिनांक ऐसे लिख दो, ऐसा कर दो, पृष्ठांकन व दिनांक लिख दो, नीचे लिख दो प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। ये था आपका अधिसूचना या विज्ञप्ति, ठीक है। क्योंकि आपका अगस्त में एग्जाम है, 2 क्लास आपकी और बचती हैं, एक टिप्पणी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत से लोगों को वो नहीं आएगा, और चूँकि मैं शासन में ही कार्यरत हूँ इसलिए मुझे अब हमारे तो चलता रहता है ना, वही काम वहाँ पे होता है, तो वो तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस उसका होगा कि कैसे लिखना है क्या लिखना है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलता है अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।